आप सारी दवाइयों को साइड पर रख दें। जिन भी खवातीन को हार्मोन्स का मसला है, पीसीओएस का मसला है, एक बार इस रेमेडी को यूज करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्मोन्स का मसला, पीसीओएस का मसला, आजकल ये मसला यंग गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में कॉमन पाया जा रहा है। क्या आपके साथ भी ये मसला हो रहा है? कोई ब्यूटी का मसला, हेल्थ का मसला, वजन बढ़ने का मसला, हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से ये सारे मसले होते हैं। वजन का बढ़ना, आपके पेट का बढ़ जाना, ये भी हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। पीसीओएस की वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी को यूज करें, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेस्ट करवाएंगे, इंशाल्लाह आपके सारे टेस्ट क्लियर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज की स्पेशल वीडियो खवातीन के लिए है, उन बहनों के लिए है जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिनके चेहरे पर गैर जरूरी बाल आने शुरू हो गए हैं, चिन पर आ रहे हैं, चिक पर आ रहे हैं, चेस्ट पे आ रहे हैं, इसके अलावा नेक पर या पेट पर भी गैर जरूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये बाल हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से जिस्म पर आने शुरू हो जाते हैं। खवातीन की बॉडी पर कुदरती तौर पर बाल होते हैं, लेकिन ये बाल ज्यादा मिकदार में आ जाते हैं या मोटे होना शुरू हो जाते हैं। बाल ऐसे हिस्सों पर आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर आम तौर पर खवातीन के बाल नहीं होते। तो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, जिसकी रिक्वेस्ट पर मैं ये आज की स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अगर वो आज की वीडियो देख रही हैं तो मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से अक्सर खवातीन के चेहरे पर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्नी पड़ जाती हैं, एक्नी के निशान रह जाते हैं, या इसके अलावा बहुत सी खवातीन में गंजपन का मसला भी हो सकता है। इन सब मसले के लिए जो खास वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप अभी तक मेरी YouTube की फैमिली का हिस्सा नहीं बनी ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटी सी फैमिली का आप भी हिस्सा बन जाएं। अच्छा, रेमेडी बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि पीसीओएस का मसला क्यों होता है, इनकी वजूहात क्या है, किस वजह से ये मसला हो सकता है। अक्सर पीसीओएस का मसला तब होता है जब पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। आपके पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाती है या पीरियड्स कम या ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ये मसला हो सकता है। इस वजह से भी आपके जो फीमेल्स हार्मोन्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस का मसला होता है। आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका पेट निकलना शुरू होता है। अगर इस बारे में मैं डिटेल से बताऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जिनको इस तरह का कोई मसला है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। इस रेमेडी के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है अलसी। उसके बाद आपको चाहिए जीरा, और आपको चाहिए हल्दी, और आपको चाहिए मेथी दाना, और आपको चाहिए कलवंजी। ये सारी चीजें आपने हम वजन लेनी है, लेकिन आपने हल्दी की मिकदार बहुत कम रखनी है। यानी अगर आप 1 चम्मच इन चीजों की मिकदार ले रहे हैं तो आपने हल्दी की मिकदार आधा चाय वाला चम्मच लेना है। बिल्कुल थोड़ी सी आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है। कोशिश करें कि आप खालिस हल्दी इस्तेमाल करें। आप घर की पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल करेंगी, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। सारी चीजों को आपने पीस लेना है, पीस कर आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर एक डब्बी में डालकर रख लें। सुबह और शाम छोटा चम्मच आपने पानी के साथ इसे लेना है। मैं आपको दोबारा बता दूं, इस पाउडर का छोटा चम्मच आपने पानी के साथ लेना है सुबह और शाम को। कुछ बार के इस्तेमाल से ही आपको वाजिया फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके पीसीओएस का मसला, हार्मोन्स का मसला ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने थोड़ी सी परहेज भी करनी है। आपने गर्म चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका मसला ठीक हो जाएगा तो रज के खाना, जो मर्जी रज के, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप इस मसले से अपनी जान छुड़ा लें, उसके बाद जो मर्जी आप खाएं। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, आपके बहुत ही काम आएगी। मैं हाजिर हूँ की मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें। अगर आपको इसकी नहीं जरूरत तो किसी और को इसकी जरूरत हो सकती है, इसीलिए वीडियो को शेयर कर दिया करें। और मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।